फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, एक बार फिर से उसको ओवरलुक करते हैं कि फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम है क्या। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पहले हम लोग जानकारी लेते हैं कि इसके लिए है क्या। इफ p of x be any polynomial of degree 1 or more than 1 or more than 1 and a be any real number, if x minus a, if px is divided by, if p of x is divided by x minus a, then the remainder is will be क्या होगा, p of a, यानी x माइनस a से अगर उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, p of a। जो p of a यानी p of x के जगह a रख देंगे, टोटल वैल्यू जो अगर 0 दे देगा तो फैक्टर हो जाएगा, अगर 0 नहीं देगा तो वो रिमाइंडर आ जाएगा, है ना। इसी में फैक्टर थ्योरम कहता है, फैक्टर थ्योरम। If remainder is, if x minus, if p of x is divided by x minus a, then the remainder is 0. Then we can say that x minus a is a factor of p of x, या ये कहें p of a is equal to 0, then x minus a is one of the factor, इस पे हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, डिस्कस करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन, द polynomial p of x is equal to kx cube plus 3x square minus 3 and q of x is equal to 2x cube minus 5x plus k when divided by x minus 4 leave the remainder, कितना रिमाइंडर बच रहा है दोनों से, रिमाइंडर सेम, यानी दोनों में सेम रिमाइंडर है। फाइंड के का वैल्यू निकालना है ना। तो हम इसमें आराम से कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं, इफ a 2-digit number is divided by the number having same digit
having same digits written in reverse order, written in reverse order. We get 4 as quotient, 4 as quotient and 3 as remainder. तो अगर डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट भी आएगा और रिमाइंडर भी आएगा. एंड इफ द नंबर इज divided by the sum of the digits, then 8 as a quotient, and 7 as a remainder, obtained. क्या हमको फाइंड करना? फाइंड द नंबर. तो आसान है, किया जा सकता है ना. इसको हम लोग आसान से कर सकते हैं. इसको मिटाते हैं. क्वेश्चन को पहले हम लोग कर लेते हैं, है ना. पहला क्वेश्चन है कि पोलिनोमियल px है, ये पोलिनोमियल है और एक ये पोलिनोमियल है. अगर x - 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक ये क्वेश्चन को हैंडल करते हैं. द पोलिनोमियल ये और एक दूसरा पोलिनोमियल ये है और x - 4 से डिवाइड कर, तो रिमाइंडर क्या होता है? इसको 0 करेंगे और जो x का वैल्यू आएगा वो x का वैल्यू उसमें रखेंगे. तो जैसे p ऑफ x यानी x - 4 से डिवाइड हो रहा है इक्वल टू 0 यानी x बराबर 4. तो p ऑफ 4 मेरा रिमाइंडर आएगा पहला में, तो p ऑफ 4 क्या हो जाएगा? k इंटू 4 क्यूब 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 3. ये क्या सॉल्व करके आ रहा? 4 4 16 64k प्लस 48 माइनस 3 यानी क्या आ जाएगा? 64k. ये क्या हो जाएगा? प्लस 45. ये आया रिमाइंडर. और Q ऑफ 4 क्या आएगा? इसमें भी रिमाइंडर सेम आना चाहिए इसमें. तो 2 इंटू 4 क्यूब माइनस 5 इंटू 4 प्लस k. तो ये क्या आ रहा? 64 इंटू 2 128 माइनस 20 प्लस k यानी क्या आ जाएगा? 108 प्लस k. ये कह रहा दोनों रिमाइंडर, ये R1 है ये R2 है, तो ये दोनों रिमाइंडर सेम है ना. यानी R1 बराबर R2, दोनों रिमाइंडर सेम है. कारण लीव द रिमाइंडर सेम. तो हम क्या लिखेंगे? 64k प्लस 45 इक्वल टू 108 प्लस k. k को इधर लाते हैं तो 63k इक्वल टू 108 माइनस 45. ये क्या रहा? 363 यानी k बराबर 1. तो k का वैल्यू 1 रखने पे अगर x - 1 से डिवाइड करेंगे तो वी विल हैव द सेम रिमाइंडर, है ना. तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया. अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. बस क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि बहुत अटपटांग है, इतना लंबा है. कह रहा अ 2 डिजिट नंबर इज डिवाइडेड बाय द नंबर हैविंग सेम डिजिट रिटेन इन द रिवर्स ऑर्डर. तो किससे डिवाइड किए? अगर कोई नंबर है, लेट इसका सॉल्यूशन हम देख रहे हैं कि लेट द नंबर बी 10x प्लस y. ऐसा ही ना होता है जी नंबर. जैसे 23 तो एक यूनिट प्लेस पे होता है, एक टेंथ प्लेस पे होता है, यानी एक इकाई पे एक दहाई पे. तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 10 प्लस 3.
तो मेरा डिजिट क्या है 2 और 3, तो x और y दो नंबर है, तो इस तरह से लिखेंगे 2 डिजिट्स नंबर है। तो कह रहा है कि अगर 2 डिजिट्स नंबर को डिवाइड करेंगे नंबर हैविंग द सेम डिजिट लेकिन रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर, यानी अगर रिवर्स में लिखें तो ये होगा जिसे 2 3 तक 3 2 तक क्या लिखाएगा 3 into 10 plus 2, तो ये क्या हो जाएगा 10y plus x, है ना। उससे डिवाइड वी गेट 4 एज कोसेंट, यानी कोसेंट में मल्टीप्लाई प्लस 3, जैसे देखें यहां से 10x प्लस y में डिवाइड किए 10y प्लस x, ऑर्डर सिर्फ चेंज कर गया x y का, तो मेरा ये यहाँ 4 और 3 यहाँ आता है, तो यही होता है ये इंटू ये प्लस ये बराबर ये, हम लोग जानते हैं ये इंटू ये। अगर हिंदी में देखें तो भाजक इंटू भागफल प्लस रिमाइंडर प्लस शेष बराबर भाज्य, ऐसे ही होता है ना। तो वही इतना नंबर है, इसको इससे डिवाइड किए तो 4 कोसेंट आया और 3, तो एक इक्वेशन ये बन गया इक्वेशन 1। सेकेंड कह रहा है कि इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द डिजिट्स, नंबर सेम है और डिवाइड कर रहे हैं किसे सम ऑफ द डिजिट्स, यानी x प्लस y से डिवाइड किए तो कोसेंट 7 आ रहा है और रिमाइंडर नहीं कोसेंट 8 है और रिमाइंडर 7 है, तो दो इक्वेशन आ गया। दोनों को सॉल्व करेंगे, 10th में हम लोग पढ़े हैं ना, दो इक्वेशन दो वेरिएबल निकाल लेंगे, काम हो जाएगा, अपना हो जाएगा जी। सॉल्यूशन में कोई हेडेक नहीं आनी चाहिए, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये तो सॉल्व करके x y मिल जाएगा, तो नंबर लिख देंगे, क्या नंबर होगा 10x प्लस y, ये मेरा नंबर है ना, जो भी आएगा x y हम लिख देते हैं। फाइंड x y, फाइंड x y, देन द नंबर इज क्या है 10x प्लस y, तो जो x y आएगा उसमें 10 इंटू एक्स प्लस y हम कर देंगे, आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है, ये सारा फॉर्मूला जो मैं लिखा रहा हूं अलजेब्रा का आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैंडल किए जाते हैं, इसलिए लिखा रहा हूं। a प्लस बी टू द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मुझे पता है सब कोई जानते हैं, सब लोग पढ़े, लेकिन फिर भी एक बार रिकैप कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये भी लिखा जा सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। या ये भी हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि हम जानते हैं इसको फिर ब्रेक होगा a माइनस बी a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। नेक्स्ट है a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, या a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर।
ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। Important, a to the power n plus b to the power n, then a plus b is one of the factor कब if n belongs to odd number। अगर n odd पॉजिटिव है, odd पॉजिटिव नंबर है तो a प्लस बी एक इसका फैक्टर होगा। बाकी फैक्टर क्या होगा वो अभी हम भूल जाते हैं, अभी हम लोग को काम का नहीं है। लेकिन अगर a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n है, n ऑड है, तो a प्लस b एक फैक्टर होगा। a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, देन a माइनस b इज वन ऑफ द फैक्टर। If n belongs to odd or even पॉजिटिव नंबर, है ना। तो इसके बारे में माइनस के केस में ऑड रहे या इवन रहे, a माइनस बी एक फैक्टर होगा। नेक्स्ट a प्लस बी प्लस सी टू द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc कॉमन ले ले तो क्या बचेगा जी, इस तरह से लिखा जा सकता है। अगर लिखा रहे तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं लिख रहा हूं कि अगर इसी चीज को इस तरह से लिखे तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि abc अगर कॉमन लेंगे तो इस तरह से मेरा बचेगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर हम लिख सकते हैं हाफ a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर c माइनस ए का होल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। यहां से एक चीज और लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इसके बदले ये भी हम लिख सकते हैं इक्वल टू हाफ a प्लस बी प्लस सी a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर c माइनस a का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसी में आता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए तो ये जीरो हो गया तो ये टोटल क्वांटिटी जीरो हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड टोटल क्वांटिटी जीरो, तो हम लिख सकते हैं देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc लिखा जा सकता है ना। नेक्स्ट a टू द पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, इसको फैक्टर कैसे कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं a टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर। तो ये क्या है, प्लस a स्क्वायर है ना, तो हम अपने मन से प्लस a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर कर देंगे, तो प्लस 2a स्क्वायर बच गया क्या माइनस a स्क्वायर, ये प्लस 1 रहेगा, प्लस 1 माइनस a स्क्वायर, तो एक a स्क्वायर इसमें आ गया, एक a स्क्वायर माइनस कर दिए तो लिख सकते हैं ना। अब यहां से यहां तक क्या हो गया, या इसका फैक्टर हम कर रहे हैं है ना, सिर्फ फैक्टर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a स्क्वायर और फिर a स्क्वायर प्लस 1 माइनस a, सॉरी a,
ये फैक्टर अगर इस टाइप का रहे तो इसका फैक्टर हम लिख सकते हैं आराम से, इस तरीका से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये और बाकी ये सारा फार्मूलाज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान देंगे कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सब कुछ हमें पता होना चाहिए कि कैसे और क्या क्या हो रहा है ना। नेक्स्ट आते हैं डेफिनेशन ऑफ इंडिसेस। कहता है ए बी एनी रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर and M be positive natural number, then a to the power m is equal to a into a into a into a into कितना टाइम्स, n टाइम्स हम लिख सकते हैं। अगर a to the power m लिखते हैं तो ये बेस कहलाएगा और m को क्या कहते हैं, इंडेक्स या पावर या एक्सपोनेंट, कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है लॉज या रूल्स ऑफ इंडिसेस। फर्स्ट a टू द पावर 0 बराबर 1 होगा, a टू द पावर 0 1 होगा, जहां a 0 नहीं होना चाहिए। a 1 टू द पावर एनी रियल नंबर क्या देगा, 1 देगा। 1 पे कुछ भी पावर रखेंगे तो 1 होगा। -1 टू द पावर इवन ये भी 1 देगा। -1 का पावर ऑड ये भी ये -1 देगा, है ना। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, बेस अगर सेम रहे तो पावर ऐड हो जाएगा, a टू द पावर m प्लस n। कंडीशन अप्लाइड, m और n क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर, इंडिकेशन रेशनल नंबर। a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n बराबर a टू द पावर m माइनस n। m और n क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर, है ना। नेक्स्ट 7 a टू द पावर माइनस m बराबर 1 बाय a टू द पावर m, ठीक है ना। यहां अगर q रहे a टू द पावर p, ये रेडिकल में q रहे तो इसको लिख सकते हैं a टू द पावर p बाय q, है ना। जैसे क्यूब रूट ऑफ 3 तो इसको क्या लिखेंगे, 3 का पावर 1 बाय 3। क्यूब रूट ऑफ 3 स्क्वायर तो क्या लिखाएगा, 3 का पावर 2 बाय 3, 2 ऊपर 3 नीचे, है ना। तो इस तरह से हम इंडिसेस को, इसी बेस पे क्वेश्चन था आईआईटी में, ध्यान देंगे आईआईटी जेई 2016 में एक क्वेश्चन था जो कि इसी बेस पे था। और क्वेश्चन क्या था मैं लिख रहा हूं, find the sum of the real solution, sum of the solution of the equation। इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 होल टू द पावर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 1। ये सॉल्यूशन है, ये इक्वेशन था क्वेश्चन में 2016 में आईआईटी जेईई में। देखें बेसिक के बेसिस पे हम लोग इसको कैसे हैंडल करते हैं। ये 1 पावर के पावर 1 कब कब देता है, इसीलिए मैंने लिखा है एक ये और एक ये। यानी पावर अगर 0 हो जाए तो 1 देगा,
बेस अगर 1 हो जाए तो 1 देगा, बेस -1 और ये इवन हो जाए तब 1 देगा। तो यानी पावर को 0 करेंगे केस 1, यानी x² + 4x - 60 = 0। तो हो जाएगा x - 10 x + 10 और x - 6, यानी x = 6 और -10 होगा जी। केस 2, बेस अगर 1 हो जाए, पावर कुछ भी रहे 1 देगा, यानी x² - 4x + 5 = 1, यानी x² - 4x + 4 = 0, यानी ये क्या हो जाएगा, x -2 ना, -2 का होल स्क्वायर, यही होगा ना, बराबर 0, यानी x = 2। नेक्स्ट, ये अगर -1 हो जाए और ये इवन नंबर हो जाए, बेस अगर -1 हो जाए और उसी का जो x रखने पे बेस -1 हो रहा है, उसी बेसिस उसमें रखें और इवन हो जाए तब भी 1 मिलेगा। यानी हम लिखे केस 3, x² - 4x + 5 = -1, तो हम लिख सकते हैं x² - 4x - 6 = 0, है ना। सॉरी, ये 4 नहीं 5, आई थिंक ये 5 होगा, क्वेश्चन में करेक्शन कर लें, ये 5 होगा, तो ये 5 होगा, तो ये 5 होगा, तो ये चेंज हो जाएगा ना, हाँ, तो होगा ये x - 4 और x - 1 = 0, यानी x = 1 और 4। यहाँ अगर 5x है तो ये हो जाएगा x² - 5x - 6, यानी x - 3, है ना, और +6 हो जाएगा, तो और x - 2 = 0, यानी x = 2 और 3। तो x = 2 और 3 अगर इसमें हम रख रहे हैं तो ये वैल्यू क्या दे रहा है, -1, लेकिन वही वैल्यू इस पे डालते हैं तो ऑड और इवन आना चाहिए। अगर 2 रखते हैं तो 2 × 2 2 स्क्वायर 4 4 2 8, ठीक है, 8 + 4 12 -60 48 -48, तो इवन है, तो मेरा 2 तो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि 2 रखने पे -1 भी दे रहा है और पावर इवन भी दे रहा है, तो ये सॉल्यूशन का पार्ट होगा। 3 रखते हैं तो 3 3 9 + 12 21 -60, तो ये ऑड नंबर दे रहा है, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। तो क्या कह रहा, फाइंड द सम ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मेरा क्या क्या है, ये फिर ये है और 2 है, तो सम क्या आ जाएगा जी, यहां लिख रहे हैं, या सम ऑफ सॉल्यूशन, सम बराबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, 6 - 10 + 1 + 4 + 2, तो 4 2 6 6 12 13 13 - 10 = 3 आंसर, यानी हम कह सकते हैं कि रिजल्ट मेरा 3 आएगा, है ना। यानी सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं इस तरह से, या थोड़ा और ऊपर लिख दे रहे हैं। ये समझ में आया ना कि x बराबर क्या क्या आएगा, यहां से हम लिख सकते हैं ना कि x = 2 और 3, तो 2 इवन दे रहा है लेकिन 3 इवन नहीं दे रहा है ना। तो मेरा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, यहां लिख रहे हैं आंसर सम ऑफ सॉल्यूशन, तो सम क्या आ जाएगा, 6 - 10 + 1 + 4, सिर्फ 2 एक सॉल्यूशन है, +2, है ना, सिर्फ 2 है, तो ये कितना आ जाएगा, 13 - 10 = 3 आंसर। IIT JEE का 2016 का क्वेश्चन है, कितना आसान तरीके से सिर्फ इस फंडामेंटल पे हमने हैंडल कर लिया, और ये फंडामेंटल ये है कि 1 कब कब देगा, तो हम आराम से कर सकते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है ना। नाउ वी विल टेक डाउन सम ऑफ द क्वेश्चंस, सिंपलीफाई cube root of 6 root of a to the power 9 whole to the power 4 into
6 root of cube root of a to the power 9 whole to the power 4। आंसर लिख दे रहा हूं, आंसर a to the power 4 होगा। क्वेश्चन सेकेंड, सिंप्लीफाई करना है। a रूट अंडर a प्लस रूट अंडर b डिवाइडेड बाय 2b रूट अंडर a का पावर -1 प्लस b रूट अंडर a प्लस रूट अंडर b डिवाइडेड बाय 2a रूट अंडर b होल टू द पावर -1। इसका भी आंसर मैं लिख दे रहा हूं 2ab। आप लोग कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इवैल्यूएट थ्री प्लस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3 प्लस 7 प्लस रूट अंडर 48। इसका आंसर आएगा रूट 3 प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड a एंड b। a और b निकालना है सच दैट 4 प्लस 3 रूट 5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 रूट 5 इक्वल टू a प्लस b रूट 5। आंसर होगा, लिख दे रहा हूं, a बराबर -61/29 और b बराबर -24/29। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/3 का पावर -10 इंटू 27 का पावर -3 प्लस 1/5 टू द पावर -4 इंटू 25 का पावर -2 प्लस 64 का पावर 1/9 और होल का पावर -3। इसका आंसर आएगा 8। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन दे देता हूं। इवैल्यूएट, इसका भी वैल्यूएशन ही करना है। 5 रूट 3 प्लस रूट 50 5 माइनस रूट अंडर 24 डिवाइडेड बाय 75 माइनस 5 रूट 2। इसका आंसर आएगा आपका 1। तो ये सारी चीजों को आप लोग सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि आंसर आ रहा है या नहीं। अदरवाइज वी विल डिस्कस इन द क्लास। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस को करना है। वजह सब जगह है, हाँ? बोल दीजिए तैयार होना। हाँ, जाना है। कहाँ जाना है? घर। आज घर चले गए। बोल तो रहे थे, तो बोल दीजिए, कान में डाल देंगे तो हमको नहीं कहेंगे कि नहीं। ठीक, लेट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो, if a and b are two numbers and b are two non-zero numbers of same kind, then a is to b is the ratio
ratio of A and B, it may be denoted as A is to B is equal to A by B, क्योंकि हम लोग जानते हैं, है ना। सेकेंड हम लोग ये भी कह सकते हैं कि A by B is equal to MA by MB, अगर सेम चीज से मल्टीप्लाई करें NA by NB, तो बहुत तरह से हम लोग लिख सकते हैं, है ना। इफ टू रेशियोज आर इक्वल, या ऐसे लिखें A by B is to B by C by D is to C by D, है ना। तो इसको ये भी लिखा जा सकता है A by B डिवाइडेड बाय C by D is equal to AD by CB, है ना, या BC PC, या AD is to BC, ये भी लिख सकते हैं। The ratios are compounded by multiplying them together, यानी अगर A by B, C by D, E by F है, are compounded, अगर ये कंपाउंडेड हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे ACE डिवाइडेड बाय CDF, है ना, ध्यान देंगे। इफ A is to B is a ratio, then the ratio is duplicate, said to be duplicate, या ये लिखें then the duplicate ratio is, then its duplicate ratio is A square is to B square। इसी का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, रूट अंडर A इज टू रूट अंडर B। इसका ज्यादा यूज है नहीं, कहीं पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी जान लेते हैं, ठीक है ना। इट्स ट्रिप्लिकेट रेशियो इज क्या होगा जी, AQ इज टू BQ। ऐसे कहें कि सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा, वो इज क्यूब रूट ऑफ, या A टू द पावर 1/3 इज टू B टू द पावर 1/3। तो ये इट्स ऑल अबाउट रेशियो। अब हम लोग प्रोपोर्शन के बारे में जानेंगे कि प्रोपोर्शन क्या होता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन if two ratios are equal, then it is said to be in proportion, यानी दो रेशियो इक्वल होगा तो उसको क्या कहेंगे, वो प्रोपोर्शन में है। जैसे A by B बराबर C by D, तो इसको हम लिख सकते हैं A is to B। ये चार जो बिंदु है ना, इसको प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं, प्रोपोर्शन C is to D। इसमें चार टर्म है, तो हम कह सकते हैं A and D are the extreme term of the proportion, and B and C are the middle terms of the proportion। अगर एक मिडिल टर्म रहे तो हम कहेंगे दोनों सेम है,
कोई दिया रहे तो यहां से हम लिख सकते हैं कि a बाई बी बराबर c बाई डी और AD बराबर BC। इफ a बाई बी बराबर c बाई डी, तो इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं ना, देन रिवर्स कर देते हैं, यानी b बाई a बराबर t बाई c। इसको क्या करते हैं, इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो। इफ a बाई बी बराबर c बाई डी, देन b और c को इंटरचेंज कर सकते हैं, a बाई सी बराबर b बाई डी। इसको कहेंगे अल्टरनेंडो। देखो ये सब टर्मिनोलॉजीज कोई मतलब नहीं, बस एक जानकारी के लिए। इफ a बाई बी बराबर c बाई डी, देन हम दोनों साइड 1 ऐड कर सकते हैं ना, c बाई डी प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई बी बराबर c प्लस डी बाई डी। इसको कहेंगे कंपोनेंडो। इफ a बाई बी बराबर c बाई डी, देन a बाई बी दोनों साइड -1 कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा, c बाई डी -1 बराबर a माइनस बी बाई बी बराबर c माइनस डी बाई डी। तो इसको कहेंगे डिविडेंडो, डिविडेंडो। और लास्ट, इफ a बाई बी बराबर c बाई डी, तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी बाय a माइनस बी बराबर c प्लस डी बाय c माइनस डी। इसको कहेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसका हमको बहुत जरूरत पड़ेगी और कैलकुलेशन करने में। तो जब हम ये कहेंगे कि अगर दो रेशियो बराबर है तो हम आराम से लिख सकते हैं, ये कोई चेंजेज नहीं आएगा, इसको हम लिख सकते हैं, है ना। इसको हम इस तरीका से यहाँ तक दिखाई दे रहा है, इसको हटा देते हैं। यहां तक नेक्स्ट है, नेक्स्ट इधर लिख रहे हैं, इफ a बाई बी बराबर c बाई डी, तो हम माइनस भी कर सकते हैं ना, a बाई बी -1 बराबर c बाई डी -1। तो ये सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, a माइनस बी बाई बी बराबर c माइनस डी बाई डी। इसको कहेंगे डिविडेंडो, डिविडेंडो। नेक्स्ट, इफ a बाई बी बराबर c बाई डी, तो हम लोग लिख सकते हैं आराम से a प्लस बी बाई a माइनस बी बराबर c प्लस डी बाई c माइनस डी। यानी इसको कहेंगे कंपोनेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा यूज करेंगे कि अगर ये दो रेशियो दिया हुआ है तो इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं, और इसको हम क्या कहेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इधर लिख रहे हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, डिविडेंडो, है ना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये क्या कहलाएगा, ये जो ऊपर वाला है ये क्या कहलाएगा, a माइनस बी बाई बी बराबर c माइनस डी बाई डी। फिर से, यानी a अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हम लिख सकते हैं ना, a माइनस बी बाई बी बराबर c माइनस डी बाई डी। तो ये क्या कहलाएगा, डिविडेंडो, डिविडेंडो। तो ये डिविडेंडो हो गया, ये कंपोनेंडो हो गया, दोनों को अगर एक साथ लिखेंगे तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है ना। इस बेस पे कुछ क्वेश्चंस देते हैं, आप लोग करके आएंगे और फिर हम लोग इसको क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टाइप का टर्म रहे तो हम वहां पे यूज करेंगे। क्वेश्चन, व्हाट टर्म मस्ट बी
added to each term of the ratio 5:37, यानी 5:37 में क्या टर्म का रेशियो हम ऐड करें, है ना। यहां देखें, what term must be added to each term of the ratio 5:37 such that to make it equal to 1:3। आंसर आएगा 11। तो हम x ऐड कर देंगे और इक्वल टू कर देंगे, है ना। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ x is to y is equal to 3 is to 4, then find the ratio of 7x minus 4y is to 3x plus y। आराम से निकाला जा सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 3, if a by b is equal to 2/3 and b by c is equal to 4/5, find a plus b by c, b plus c, है ना। इसका आंसर आएगा 5:13। इसका आंसर हो जाएगा 20/27, है ना। एक क्वेश्चन प्रोपोर्शन का भी दे देते हैं ताकि ध्यान में रहे कि हाँ प्रोपोर्शनैलिटी का भी क्वेश्चन कैसे होता है। सॉल्व 3x to the power 4 plus x square minus 2x minus 3 divided by 3x to the power 4 minus x square plus 2x plus 3 equal to 5x to the power 4 plus 2x square minus 7x plus 3 divided by 5x to the power 4 minus 2x square plus 7x minus 3। इसका आंसर आएगा 0, 8 और 3, यानी x बराबर ये 3 आएगा। इसको दोनों सेम है तो हम लिखे थे ना a by b बराबर c by d रहे, तो हम क्या लिख सकते हैं a plus b by c, a minus b बराबर c plus d by c minus d। तो ये करेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। इस मेथड से आप लोग अप्रोच करेंगे, ठीक है। यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कुछ और चीज पढ़ेंगे, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।